starting method. What is method? Method is nothing but it's a block of code. It's a block of code which can be used, or you may say which can be reused again and again. मान के चलिए आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हो, किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आप कोडिंग कर रहे हो, उसके अंदर अगर आपने कोई भी एक ऐसा लॉजिक लिखना है जिसकी जरूरत आपको बार बार पड़े, तो बजाय इसके कि उसको बार बार आप लिखो, आप क्या करोगे, आप उसको एक बार लिख लोगे एंड उसी एक बार लिखे हुए लॉजिक को दोबारा रीयूज करोगे जितनी बार आप चाहते हो, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस मेथड. आया समझ? आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ द मेथड अगेन. व्हाट इज मेथड? मेथड इज नथिंग बट it's a block of code in which we write some logics, right? That and those logics can be reused again and again depending upon the necessity of those logics. जहां पर भी हमें उन लॉजिक्स की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम उन लॉजिक्स को यूज में ले सकते हैं मेथड की हेल्प से. हम एक बार कोड लिखेंगे, उसी कोड को दोबारा हम यूज में ले सकते हैं. तो ठीक है. अब ये जो लॉजिक है जिसे हम मेथड के अंदर लिखते हैं, ये क्या हो सकता है? अगर हम एक रियल लाइफ एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये लॉजिक या तो प्रेजेंटेशनल लॉजिक हो सकता है, या तो यही लॉजिक जो है वो एक बिजनेस लॉजिक हो सकता है, या तो यही लॉजिक एक डेटाबेस लॉजिक हो सकता है. प्रेजेंटेशनल लॉजिक मतलब ऐसा लॉजिक जो हमने हमारे प्रोग्राम में लिखा है और एप्लीकेशन के यूआई से रिलेटेड. बिजनेस लॉजिक काफी कुछ आ गया आपका इसके अंदर. ऊप वाला जो भी लॉजिक रहेगा वो सारा बिजनेस लॉजिक कंसीडर किया जाता है. जैसे मान के चलिए आप एक बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें विड्रॉ नाम का मेथड होगा, डिपॉजिट नाम का मेथड होगा. इन सब के अंदर जो आप लॉजिक लिखते हो दैट कम्स अंडर दिस बिजनेस लॉजिक. प्रेजेंटेशनल लॉजिक और बिजनेस लॉजिक क्या होता है, समझ में आया? अनम्यूट योर सेल्फ. यस. यस। ओके. एंड डेटाबेस लॉजिक क्या होता है? जैसे मान के चलिए आप अपनी एप्लीकेशन पे कोई भी काम कर रहे हो एंड आप यूजर से उसका इनपुट ही ले रहे हो, राइट? उस इनपुट को अगर आप डेटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहे हो, डेटाबेस कोई भी हो सकता है, ऑरेकल हो सकता है, राइट? मेनली जावा के केस में हम लोग ऑरेकल को प्रेफरेंस देते हैं, राइट? तो उस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपकी एप्लीकेशन को जो लॉजिक चाहिए होता है दैट इज डेटाबेस लॉजिक. एंड चाहे प्रेजेंटेशन लॉजिक हो, चाहे बिजनेस लॉजिक हो, चाहे डेटाबेस लॉजिक हो, इनको अगर हमें बार बार यूज में लेना है, हम इस पर्टिकुलर कोड को मेथड के अंदर, मेथड के ब्लॉक के अंदर लिख देंगे ताकि हम उसको बार बार यूज में ले सकें. ठीक है. ब्लॉक क्या होता है? जैसे कि जो करली ब्रैकेट है ना, दिस इज ब्लॉक. मैं आऊंगा इस पर भी, मतलब हम पूरा मेथड का सिंटेक्स देखेंगे. ओके. तो रियल लाइफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ गए कि मेथड क्या होता है. ऊप के बिहाफ यस। पे हम लोग समझते हैं कि मेथड क्या होता है. विद रिस्पेक्ट टू ऊप, ऊप मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड इज नथिंग बट इट इज दैट विच represents the behavior of an object. जो भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम अपनी जिसको ऑब्जेक्टिव मान के हम अपनी एप्लीकेशन के लिए कोड कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो भी बिहेवियर होगा उसको जो रिप्रेजेंट करता है, वही चीज मेथड कहलाई जाती है. बिहेवियर इन द सेंस ऑपरेशन. जैसे जैसे मान के चलो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हो, आप ऐसा कह सकते हो. तो हमारा आप ये समझो कि प्रोग्रामिंग करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट है. स्टूडेंट से रिलेटेड सर्टेन ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? जैसे स्टूडेंट रीड करता है, या स्टूडेंट स्टडी करता है, कुछ इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं. ऊप के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज मेथड है.
यही जो ऑपरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड, दोज आर रेफर्ड एज मेथड्स। methods. ओके, Okay, sir. मेथड एक स्पेशल तरह की स्टेटमेंट है which is present, which may be present there in our program. Got it? Yes, sir. एक स्पेशल तरह की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स बहुत तरीके की होती हैं, तो मेथड भी Yes, sir. एक स्टेटमेंट ही आप कह सकते हो। ठीक है, तो जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, इतने के बिहाफ पे मेथड की एक फॉर्मल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज मेथड? मेथड इज सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड। Method is self-contained block of code in which we write some logic, and this logic can be reused again and again. आया समझ? And this logic Yes, can sir. be business सर logic. सेल्फ कंटेंट बता दो कि This logic can be business logic. This logic can be database logic, and this logic can be presentation logic. सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे एक मेथड है, उसमें ये चीज कवर करूंगा जब मैं सिंटैक्स समझाऊंगा। सपोज करो ये मेथड की बाउंड्री है इतनी, इसके अंदर जितना कोड रहेगा हम उसी को यूज में ले सकते हैं जो इसके अंदर कंटेन्ड है। उस सर लॉजिक को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलर लॉजिक इज कंटेन्ड इन द ब्लॉक ऑफ द पर्टिकुलर मेथड। राइट? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मेथड के बारे में। टाइप ऑफ मेथड, मेथड यूजुअली दो टाइप में कैटेगराइज्ड है। द फर्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड, एंड द सेकंड वन इज प्री डिफाइंड मेथड। फर्दर यूजर डिफाइंड भी आपका कैटेगराइज्ड है, एंड प्री डिफाइंड मेथड भी आपका कैटेगराइज्ड है। यूजर डिफाइंड आपका कैटेगराइज्ड है इनटू द कैटेगरी ऑफ पैरामीटराइज्ड मेथड, नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड। सिमिलरली प्री डिफाइंड मेथड भी आपका कैटेगराइज्ड है इनटू पैरामीटराइज्ड मेथड एज वेल एज नॉन पैरामीटराइज्ड। फर्दर आपका पैरामीटराइज्ड मेथड है, इट इज क्लासिफाइड again into two more subcategories. The first one is with return type, with return type, and the second one is without return type. Similarly, non-parameterized भी categorized है, subcategorized है into with return type, without return type. ये वाला भी and ये वाला. So again, repeating, method can be mainly classified into two types. The first one is user defined, and the second one is predefined. User defined method can further be categorized into two more types, that is parameterized and non-parameterized. And then further, this parameterized is categorized into two more types, that is with return type and without return type. So considering this level of hierarchy, this one, we can have a user defined parameterized method with return type. आया समझ? यस सर सिमिलरली अगर आप ये वाली हायरार्की को फॉलो करोगे, ये वाली, ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो अगर आप ये वाली हायरार्की को फॉलो करोगे, तो जो मेथड का टाइप निकल के आएगा वो निकल के आएगा यूजर डिफाइंड पैरामीटराइज्ड मेथड। पैरामीटराइज्ड मेथड यहाँ क्या आएगा? विदाउट रिटर्न टाइप। आया समझ?
सिमिलरली आप ये वाली यस नॉन पैरामीटराइज के साथ भी आप कंसीडर करके देख सकते हो, और फिर प्री डिफाइंड वालों के साथ भी आप केस बना के देख सकते हो, राइट, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन पा रहा है। आया समझ? टाइप्स ऑफ यस मेथड सर एंड डेफिनेशन ऑफ मेथड। मेथड को हम यूज में क्यों लेते हैं? क्योंकि मेथड के अंदर एक ऐसा लॉजिक लिखा होता है जिसको हमें बार बार यूज में लेना होता है। हमें लॉजिक बार बार लिखना ना पड़े, हम लॉजिक एक ही दफा लिख दें और उस पर्टिकुलर लॉजिक को जिस ब्लॉक के अंदर लिखे हैं हम उस ब्लॉक को दोबारा दोबारा यूज करते हैं। इसलिए हम मेथड हमें मतलब इस तरीके से मेथड हमें हेल्प करता है। मैं समझ? यस सर ठीक है। ओके। मेथड आपका चाहे यूजर डिफाइन हो, चाहे आपका मेथड प्री डिफाइन हो, ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा क्लास के अंदर। ये हमेशा एसोसिएटेड होगा किसी ना किसी क्लास के साथ। ये क्लास भी यूजर डिफाइन क्लास हो सकती है या फिर प्री डिफाइन क्लास हो सकती है। आया समझ? एनी डाउट? नो सर तो मैं यूजर डिफाइन प्री डिफाइन टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहा हूँ काफी समय से, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये मैंने नहीं बताया, राइट। सो यूजर डिफाइन मतलब हम लोग मेथड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय यूजर डिफाइन मेथड? जैसे आप किसी भी मान के चलिए कंपनी में जॉब कर रहे हो, राइट, एंड आप वहां पर कोई ना कोई प्रोग्राम लिख रहे हो। सपोज आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए प्रोग्राम कर रहे हो, आई मीन टू से प्रोग्रामिंग कर रहे हो, राइट, कोडिंग कर रहे हो और यू में से, एंड यू नो कि अगर कोई एक बैंकिंग एप्लीकेशन है तो वहां पर विड्रॉ और डिपॉजिट होगा मनी का, राइट। रियल लाइफ में अगर नो देखते हैं सर हम, पैसा विड्रॉ करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं, तो उसी चीज को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में लाने के लिए आप दो मेथड्स को यूज में ले सकते हो, दैट इज विड्रॉ मेथड एंड डिपॉजिट मेथड। तो ये जो विड्रॉ मेथड है, ये जो डिपॉजिट मेथड है, ये आपने डिफाइन किया है, ये मेथड को आपने लिखा है। इसलिए यस ये सर वाला जो मेथड रहेगा आपका, जो विड्रॉ वाला मेथड रहेगा या फिर आपका ये जो डिपॉजिट वाला मेथड रहेगा, ये यूजर डिफाइन कहलाया जाएगा। यस सर प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि जो मेथड आपको लैंग्वेज ने प्रोवाइड करके दिए हैं। हमारे केस में हम जावा की बात कर रहे हैं, और जावा के केस में हम बात करेंगे जो मेथड हमें सन माइक्रो सिस्टम्स ने या फिर आप कह सकते हो ओरेकल ने जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं हमारी सहूलियत के लिए। दोज पर्टिकुलर मेथड्स आर कॉल्ड प्री डिफाइंड मेथड्स। डू ओके यू नो सर any kind of predefined method? Any name of predefined method in Java? सर वो भी प्रिंटर है ना इज अ मेथड Println is a method, okay, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। यस सर अच्छा हाँ, एक चीज और, जब भी हम प्री डिफाइंड की बात करते हैं हमने दो चीजें समझनी है। इसमें पहली चीज तो ये है कि जो लैंग्वेज वालों ने हमें प्रोवाइड करके दिए हुए हैं मेथड्स, उनको हम प्री डिफाइंड मेथड्स बोलते हैं। दूसरा, मान के चलो दो प्रोग्रामर हैं, एक प्रोग्रामर का नाम है ए और एक प्रोग्रामर का नाम है बी। ए प्रोग्रामर ने मान के चलिए ये विड्रॉ और डिपॉजिट मेथड डिफाइन कर दिए। अब इसने इसमें कुछ लॉजिक लिखा, इन दोनों मेथड्स में ए ने कुछ लॉजिक को लिखा। अब बी जो है, बी एक आप ये समझ लो एक सीनियर प्रोग्रामर है। जब बी इन मेथड्स पे काम करेगा, विड्रॉ और डिपॉजिट पे, क्योंकि उसको लगा कि ए ने जो लॉजिक लिखा है वो उतना सही नहीं लिखा, राइट, वो उसमें सर्टेन चेंजेस करना चाहेगा बी प्रोग्रामर के लिए ये जो मेथड्स हैं ये पहले से ही डिफाइन है ना किसी और प्रोग्रामर के द्वारा। यस सर हेंस इसके लिए, इस बी प्रोग्रामर के लिए ए के द्वारा डिफाइन किए हुए मेथड एक्ट करेंगे एज अ प्री डिफाइंड। यस सर यूजर डिफाइंड मेथड के केस में सिंपल है चीजें, जो डेवलपर ने मेथड डिफाइन किए, जो प्रोग्रामर ने या जो कोडर ने मेथड डिफाइन। प्री डिफाइंड के केस में हमें दोनों केस कंसीडर करने हैं, एक जो टेक्नोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं जावा लैंग्वेज में हमें प्रोवाइड की है। सेकेंडली, जब हम काम कर रहे हैं, अगर किन्हीं ऐसे मेथड्स पे हम लोग काम कर रहे हैं जो किसी और प्रोग्रामर ने पहले से डिफाइन कर रखे हैं, तो वो मेथड्स हमारे लिए प्री डिफाइंड मेथड्स कहलाए जाएंगे। तो दोनों के समझ में आ गया, प्री डिफाइंड मेथड्स के और यूजर डिफाइंड मेथड्स यस सर के। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? सर मेथड्स के बारे में पढ़ा है सर मेथड्स की डेफिनेशन देखी है और ठीक है। सारे टाइप्स ऑफ मेथड्स देख लिया रियल वर्ल्ड ऑफ पॉइंट और सर रियल हाँ वर्ल्ड जी पॉइंट रियल ऑफ वर्ड व्यू का से देखा देखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि मेथड क्या होता है।
टाइप्स ऑफ मेथड देखे हैं, और Yes. फिर हमने अभी समझा यूजर डिफाइंड मेथड और प्री डिफाइंड Related मेथड। under predefined methods. Yes. ठीक है, नेक्स्ट चीज, प्रोग्रामिंग में कई बार ऐसा होता है ना कि मान के चलो जो चीज मैं कह रहा हूँ अभी के लिए उसको हजम कर लो, राइट। हो सकता है जब मैं पढ़ा Yes. रहा हूँ उस समय समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब उसका एक्चुअल यूज आएगा आगे जाके तो आपको चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। जैसे जैसे Yes, अभी sir. मैं एक इंफॉर्मेशन लिखने वाला हूँ, मान के चलो ये मैंने लॉजिक लिखा है, ठीक है, या यहाँ पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक है, और ये मेरे एक जो कोड है उसका ही पार्ट है, ठीक है। अब इस कोड को मुझे यूज में लेना है यहाँ पर, तो अगर इस कोड को मुझे यहाँ पर यूज में लेना है तो मुझे इसे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। सीधा सा मतलब जो मैं समझाना चाह रहा Yes. हूँ वो ये है कि जहां पर भी हमने मेथड में लिखे लॉजिक को कॉल करना है, सॉरी, जहां पर भी हमें मेथड में लिखे लॉजिक को यूज में लेना है, वो जगह जहां पर हमने मेथड में लिखे लॉजिक को यूज में लेना है, हमें उस जगह पर मेथड को कॉल करना Yes. है। आया समझ? Yes, sir. जैसे जैसे आप एक नॉर्मल सी क्लास ले लीजिए, जैसे क्लास ए, फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पब्लिक, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं स्टैटिक, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं void मेन स्ट्रिंग ए, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, आई बस ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर होगी, ठीक है। Yes, sir. तो हमने कोई ना कोई लॉजिक लिखा, ठीक है, कुछ भी लॉजिक लिखा हमने, हम चाहते हैं कि ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो। तो इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे मेन मेथड को एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। Yes, sir. तो मेन के अंदर लिखे लॉजिक को हम कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? मेन मेथड को कॉल करके, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हमें किसी भी मेथड के अंदर लिखे हुए लॉजिक को यूज में लेना है तो हमें उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। Hold करना पड़ेगा. Yes, sir. इस मेन मेथड के केस में कॉल कौन करेगा? जेवीएम। जेवीएम कॉल करेगा इस पर्टिकुलर मेथड को, ताकि इसके अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो सके। अब अगर बात Yes, sir. इसकी हम लोग कर ही रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो मेन मेथड होता है ये स्टैटिक ही क्यों होता है, राइट। Yes. देखो, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम लोग कर रहे होते हैं ऑलरेडी, आप ये कह सकते हो कि जेवीएम वगैरह इन सब पे बहुत सारा लोड रहता है। हम नहीं चाहते कि इनका लोड और बढ़े। इनके लोड को कम करने के लिए, या आप कह सकते हो कि इनके काम को कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने मेन मेथड को स्टैटिक बना दिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, जब भी इस मेन मेथड को कॉल किया जाएगा, जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, या फिर आप कह सकते हो कि जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की हेल्प से इस मेन मेथड को कॉल कर सकता है। ये कैसे संभव हो पाया? बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक। तो अब ये कॉल कैसे करेगा जेवीएम? अगर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे कॉल नहीं करेगा तो कॉल कैसे करेगा? तो कॉल करेगा ये उस क्लास के नाम पे जिस क्लास में मेन मेथड डिफाइन है। तो कुछ आप इस लिहाज से समझ सकते हो कि जेवीएम ने किस तरह कॉल किया होगा मेन मेथड को, दैट इज ए डॉट मेन, कुछ इस तरीके आप समझ सकते हो, Okay, sir. ठीक है। जो मेन चीज इसमें मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर हमने मेथड में लिखे लॉजिक को यूज में लेना है, हमें मेथड को कॉल करना पड़ेगा, हमें मेथड को बुलाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने ये लेक्चर डील करना था तो उसके लिए आपको कॉल किया, मैंने जूम कॉल किया। Yes, sir. तभी जो हमने चीजें एग्जीक्यूट करनी थी वो कर पाए। हमारे केस में हमने चीजें क्या एग्जीक्यूट करनी थी? हमें पढ़ना था, हमें टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना था, या जितना भी हो सके, राइट। Yes, sir. सिमिलरली प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी अगर हमें मेथड के लॉजिक को यूज में लेना है तो हमें उसे कॉल करना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. ओके, कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी तक जितना भी कवर किया है? हल्का फुल्का कोई भी डाउट तो जितना कवर किया है उससे रिलेटेड? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं सिंटेक्स।
syntax to create a method, right? ओके, सिंटैक्स से आप क्या समझते हो? और सिंटैक्स से रिलेटेड एक और मिलती जुलती टर्मिनोलॉजी होती है, सिमेंटिक्स। इससे आप क्या समझते हो सिंटैक्स से? Sir, syntax means the way of writing the code. ओके, सिमेंटिक्स मीन्स, चलो मैं समझाता हूँ। जैसे Source is semantics. अ, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। 5 लिटरल को एक्स में साइन करने के लिए, जो कि जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज सिंटैक्स। आया समझ में? Yes, sir. जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिन गाइडलाइंस की हेल्प से हम किसी इंटीजर लिटरल 5 को एक्स में साइन करवा सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये प्रॉपर सिंटैक्स सीखा, राइट। या मान के चलो, अगर आपने किसी चीज को डिस्प्ले आउट करवाना है, राइट, किसी मैसेज को डिस्प्ले आउट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट, Yes, प्रिंट एलन। तो आप कुछ किस तरीके से सिंटैक्स लिखोगे? यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे विंदर सिंह लिख देता हूँ, राइट। अब जाके सिंटैक्स कंप्लीट हुआ, राइट, सेमीकोलन लगाने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। yes, sir. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक सिंटैक्स है जिसको हम फॉलो करके सतविंदर सिंह ये जो मैसेज है इसको कंसोल पे डिस्प्ले आउट करवा सकते हैं, ठीक है। Yes, सिमेंटिक्स क्या है? इस अ, या मैं कुछ और वैल्यूज लिख लेता हूँ, जैसे और एक्सप्लेन करने के लिए, इंट एक्स इक्वल्स टू 5, इंट वाई इक्वल्स टू 10, राइट। एंड अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स प्लस वाई। ये एक सिंटैक्स हो गया, ये एक सिंटैक्स हो गया। ये दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमने सिंटैक्स लिखा है, एंड उनको डिस्प्ले करवाने के लिए। अब yes, sir. इस चीज का, इस पर्टिकुलर ये जो इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर लिखी है, कंपाइलर इसका क्या मीनिंग निकालता है? ये जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, कंपाइलर इसका क्या मीनिंग निकालता है? आई मीन ये जो हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी है, कंपाइलर इसका क्या मीनिंग निकालता है? इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का कंपाइलर क्या मीनिंग निकालता है? दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। तो मीनिंग निकालता है, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। आया समझ? Yes, sir. ओके, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, दैट वी वर इन पोजिशन टू That's the syntax of method. discuss about the syntax of the method. Okay. So the syntax is like modifier, या फिर उसके साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न टाइप, एंड देन उसके बाद मेथड का नेम, एंड इसके अंदर कुछ भी अगर वैल्यू पास करने के लिए हो, राइट, पैरामीटर्स, इफ एनी। ये एक मेथड का सिंटैक्स है। मॉडिफायर जैसे स्टैटिक, फाइनल, ये सब। रिटर्न टाइप जैसे वॉइड रिटर्न टाइप होता है, इंट रिटर्न टाइप होता है, फ्लोट रिटर्न टाइप होता है। सारे हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर में। ईच एंड एवरी रिटर्न टाइप, मॉडिफायर, हम लोग हर चीज कवर करने की कोशिश करेंगे विद कॉन्टेक्स्ट टू मेथड इटसेल्फ। फिर यहाँ पर मेथड का नेम हो सकता है। आया समझ? Yes, sir. इसमें ये जो आपके मॉडिफायर्स हैं, दीज आर ऑप्शनल। ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी मेथड में आप मॉडिफायर ना भी लगाओ तो भी काम चल जाए, लेकिन आपको मेथड का नाम देना मैंडेटरी है, मेथड का रिटर्न टाइप मैंडेटरी है, और इसके अंदर आप लॉजिक लिखोगे मेथड के अंदर। ऑल्सो अगर आपने रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, वॉइड के अलावा अगर कोई और रिटर्न टाइप है, तो वहां पर आपको रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से कुछ रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। Yes, sir. आया समझ? Yes, sir. कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू
ये वैल्यू क्या होगी? अगर यहाँ पर हमने इंट रिटर्न टाइप है तो यहाँ से हमें इंट रिटर्न करना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू, राइट। यस सर। अगर यहाँ पर हमें फ्लोट रिटर्न टाइप दिया है तो हमें यहाँ से फ्लोट वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। यस सर। मेथड के सिंटैक्स के बारे में क्या समझे? मेथड के सिंटैक्स में क्या है कि जो मेथड है उसके साथ हम लोग मॉडिफायर, रिटर्न टाइप या फिर मेथड का नाम ये लिखते हैं। फिर उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस हैं, दीज आर कॉल्ड पैरेंथेसिस। ये जो सी ब्रैकेट है ना, इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स पास कर सकते हैं उस रिकॉर्ड, यस सर। ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग लॉजिक लिखते हैं एंड हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट आपकी रहेगी ये हमेशा लास्ट स्टेटमेंट रहेगी। जो भी आप लॉजिक लिख रहे हो उसके लास्ट में अगर आप जो भी स्टेटमेंट लगाओगे दैट शुड बी, आई मीन जो रिटर्न स्टेटमेंट लगाओगे वो उसकी लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए।